ये कहानी मिस रिचा की मिसेस रिचा बनने की कहानी है। ये सिर्फ़ रिचा की ही कहानी नहीं है, ये तुम्हारे घर की कहानी है, तुम्हारी मम्मी की कहानी, तुम्हारी बहन की कहानी है, सबकी कहानी है, जो कि वो कैसे मिस से मिसेस बनती हैं, तो वो क्या-क्या करती हैं, क्या एफर्ट्स डालती हैं, क्या-क्या चीज़ें खोती हैं, ये मूवी तुम्हें समझाती है। ये कोर वैल्यू 1 घंटे 40 मिनट तुम्हें समझाएगी, कहीं न कहीं पर जहाँ पर इसके प्लॉट्स मैं बोलता हूँ बहुत, बहुत, बहुत सिंपल हैं, जहाँ पर ये कहीं न कहीं तुम्हें पकाऊ मूवी लग सकती है। बट भाई कई बार ऐसी चीज़ें भी देखना पड़ता है और देखने के बाद तुम्हें कुछ एहसास दिलाता है, कुछ रिस्पेक्ट देता है तुम्हारी मदर, तुम्हारी वाइफ़, तुम्हारी बहन के लिए। क्योंकि ये मूवी भाई ऐसी कुछ सेटअप ही रखती है, जहाँ पर ऋचा भाई इस तरह भाई दिखाई गई है कि भाई किस तरह एजुकेटेड पर्सन है, उनकी कुछ सपने हैं, जहाँ पर वो भाई कुमार फैमिली में वो जॉइंट हुई है, दिवाकर से शादी किया है उन्होंने। शादी के बाद भाई वो किस तरह भाई उन्हें खाना नहीं बनाने आता, उन्हें कम नॉलेज है खाने का, वो थोड़ी बहुत ही चीज़ें बना पाती हैं, तो किस तरह वो चीज़ें सीख रही हैं और सीखने के बाद जब वो खाना बना के ला के सर्व करते अपने ससुर, अपने हस्बैंड के लिए, उसके बाद भी कोई तारीफ़ नहीं और उसमें कमियाँ और निकालते हैं और वो कमियों को निकालते हैं, तो भाई उस पे ऋचा काम भी करती हैं अपनी मिसेस ऋचा और काम करने के बाद फिर से सर्व करती हैं खाना। उसके बाद भी कोई तारीफ़ नहीं की, तुमने जो मेहनत किया, वो हार्ड वर्किंग किया, उसकी कोई तारीफ़ ही नहीं और वो लड़की सोती है, उठती है, डेली खाना बनाती है, डेली करती है, जो कि कोई नॉन स्टॉप कोई चीज़ भी लिमिट होती है, कोई हॉलिडे होता है पर उस मदर के लिए, उस ऋचा के लिए, उस मिसेस के लिए कभी कोई है नहीं। तुम्हारे घर की भी कहानी है, तुम्हारी मम्मी अगर बीमार हो या कुछ भी हो, उन्हें कोई फिज़िकल प्रॉब्लम हो या फिर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो, पर भाई खाना उन्हें ही बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि भाई अगर वो खाना नहीं बनाती हैं, तो भाई तुम्हारे पापा ना काम पे जा पाएँगे, तुम्हारे बड़े भैया काम पे नहीं जा पाएँगे और मेरा बेटा भूखा रह जाएगा, मेरी बेटी भूखी रह जाएगी। कहीं न कहीं ये स्टोरी को बताती है, जहाँ पर मैं जानता हूँ कि इसकी जो प्लॉट्स हैं, पकाऊ सा लगता है कि भाई एक लड़की जो कैसे भाई दिवाकर फैमिली में आई है, खाना-वाना बना रही है, बट भाई वो किस तरह मैट्रिक्स की लाइफ जी रही है। उसके भी कुछ सपने हैं जहाँ पर वो कह रही है कि मैं घर की ज़िम्मेदारियाँ उठाने के लिए तैयार हूँ, पर साथ-साथ में भाई मेरे को भी कुछ मेरे लाइफ में भी कुछ एन्जॉयमेंट चीज़ें होनी चाहिए, तो वो कुछ गलत नहीं बोल रही हैं। बट भाई वही होती है ना कि सो कॉल्ड भाई ओल्ड फैशन लोग जो अपनी वाइफ़ के लिए, अपनी बहू के लिए थोड़ी-सी खुशियाँ नहीं दे सकते हैं, तो वैसे ही होता है। पर भाई इसी वज़ह से ऋचा छोड़ के भी चली जाती है। भाई शुक्र मनाओ कि इस मूवी में ऐसा हुआ, बट अगर मान लो अगर रियल लाइफ़ में तुम्हारी मदर, तुम्हारी सिस्टर, वाइफ़ अगर कभी तुम्हें छोड़ के चली जाए, बोले कि भई तुम तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं है, तो मैं तुम्हारी वैल्यू क्यों करूँ? ऐसा कुछ बोल के अगर चले जाए कि भाई मुझे अपने सपने को, अपने ड्रीम को फ़ॉलो करो, तो कैसे रहेगी? इसलिए बोलते हैं कि चीज़ों को एप्रिशिएट करना सीखो भाई। अगर नहीं सीखते हो भाई, वो एप्रिशिएशन उनके लिए काफ़ी है। अगर एप्रिशिएट नहीं करोगे अपनी मदर को कि भाई तुमने अच्छा खाना बनाया है, तो समझ जाओ कि किस लिए। ये मतलब के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक फ़ील होता है, एक अच्छी चीज़ें होती हैं जो स्पेशल फ़ील कराओ। कई-कई बार कभी सोचा है तुमने कि भाई कभी भी अगर आपने सोचा है कि भाई तुम्हारी मम्मी सुबह उठते ही खाना बनाती हैं, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे बीमार हो, चाहे कुछ भी, वो बनाती हैं खाना। कभी तुम सोचा है कि अगर तुम्हें सुबह 5 बजे उठना हो, अरे कौन उठे? ऐसा बोलते हो ना। कभी उनके लिए तो भाई कुछ चीज़ें एफर्ट्स लगाओ ना। कभी तो तारीफ़ करो उनके खाने का। कई बार होता है ना कि खाने में कमी है, नमक कम है, और उस चीज़ों को भाई तुम एक सही तरीके से भी बोल सकते हो कि मम्मी खाना तो आपने अच्छा बनाया था, बस कमी थी, ये नमक कम था यार, मम्मी डाल देती बहुत मज़ा आता, ये चीज़ और टेस्टी लगती है। एक सही वे में बोलो कि जो कि तुम्हारी मम्मी को भी बुरा ना लगे, तुम्हारी वाइफ़ को भी, तुम्हारी सिस्टर को भी बुरा ना लगे। तो ये सही तरीका सीखो भाई। और यही सब चीज़ों का एहसास दिलाती है ये मूवी, क्योंकि भाई जो ऋचा थी ना, मिसेस ऋचा थी, वो भाई उनको तारीफ़ वग़ैरह मिलती ही नहीं है और उन्हें मैट्रिक्स ही लगती है कि भाई सुबह उठना, खाना बनाना, हस्बैंड के लिए सर्व करना और भाई बिस्तर पे सोना और भाई उनका ज़बरदस्ती उनके साथ उनका हस्बैंड सेक्स करता है। तो यही सब चीज़ें बहुत इरिटेटिंग लगती है, इन्हीं वज़ह से भाई मिसेस ऋचा छोड़ के चली जाती है दिवाकर को और कुमार फैमिली को और अपने ड्रीम्स, अपने डांस को, पैशन को फ़ॉलो करने लगती हैं। क्योंकि लाइफ़ तो भाई देखो कोई भी जी सकता है। तुम्हारी मॉम, तुम्हारी मदर, तुम्हारी सिस्टर, कोई भी अगर चाहे अगर तुम्हें छोड़ के जाए, तो भाई इतना भी हार्ड नहीं है भाई, वो कुछ भी काम-वाम करके ज़िंदगी अपना यापन कर सकती है। वो तुम्हारे साथ है किस लिए? क्योंकि एक प्यार, एक सपोर्ट, एक रिलेशन है। एक प्यार ने ही बाँध के रखा उस डोर से। अगर नहीं तो वो कब का वो छोड़ के तुम्हें जा सकती हैं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। ये मूवी यही चीज़ें मुझे दिखाई, यही चीज़ें समझाए। मैं खुद लिटरली बोल रहा हूँ कि बहुत सिंपल स्टोरी थी, हद से ज़्यादा सिंपल, 1 घंटे 40 मिनट में बहुत ज़्यादा सिंपल स्टोरी, हद से ज़्यादा सिंपल थी और साथ-साथ में खाने का बार-बार पकाना वगैरह ना थोड़ा बोरिंग लग रहा था। क्योंकि भाई जो किचन हाउसवाइफ़ है ना, वो भाई उन किचन से पूछो कि कितना वो हार्ड वर्क करती हैं।
उन किचन से पूछो, वो वही तुम्हें बता सकते हैं कि जो वो लेडी जो खड़े रहती है ना 6-6 घंटे खाना बनाने के लिए, खाना वो करने के लिए, उनसे पूछो, उन किचन से। उनके जवाब तुम्हें वो किचन दे सकते हैं बेटर तरीके से, क्योंकि वो तुम समझ ही नहीं सकते। क्यों? तुम तो चले जाते हो भाई काम करने, साथ-साथ में अगर घर में भी रहते हो तो फ़ोन चलाओगे, ये करोगे। बट वो किचन हमेशा उस लड़की, उस औरत, उस वाइफ़, उन सबको वो चीज़ों को, उन सारी हरकतें, उस मेहनत को देखती हैं। किचन ही वो बेहतर तरीके से बता सकती हैं। इसी वज़ह से मुझे मतलब कि किचन का जो ये काफ़ी लगाव भरा मूवी रहा मेरे लिए, क्योंकि जो ऋचा के साथ वो एक एग्रेशन वाला चीज़ दिख रहा था ना, मैट्रिक्स टाइप का जो वो काम कर रही थी ना, तो एग्रेशन मैं फ़ील कर पा रहा था, मैं खुद की मम्मी से कनेक्ट कर पा रहा था। तो वही मेरे को बेस्ट पार्ट लगा इस मूवी का। बाकी मूवी तो मैं बोलूँगा कि एवरेज मूवी थी, स्टोरी बहुत सिंपल में हाउसवाइफ टाइप की स्टोरी है। शायद से किसी को पसंद आया, सबके अलग-अलग टेस्ट होते हैं, मेरा अलग टेस्ट है भाई। तो मेरे टेस्ट में भाई ये मदर से, जो मेरी पर्सनल मदर से ये कनेक्शन, इस मिसेस रिचा से मैंने कनेक्शन जो बना के इस मूवी को देखा ना, तब मुझे लिटरली अच्छा लगा। मुझे मम्मी का वैल्यू पता चला, मेरी मम्मी इतनी मेहनत करती है, इस चीज़ का वैल्यू पड़ा है भाई। और भाई आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने मिसेस को देखा है तो आप बताना अपने ओपिनियन भाई। शायद ही आपने देखा होगा, पर इस मूवी को भी ट्राई करो, शायद से आप अपनी मम्मी के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट ज़रूर से ज़रूर बना लो इस मूवी के थ्रू। और भाई आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बकर-बकर कर रहा हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।